टॉरस, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। योर प्रिडिक्शन होने वाली है 18 से लेकर के 24 अगस्त तक के लिए, ठीक है। आप कांटेक्ट में हो या फिर आप नो कांटेक्ट में हो, यहाँ पर दो रीडिंग्स करेंगे और अलग अलग से एनर्जीज को चेक करेंगे डिटेल में। अब ये मत सोचना कि सिर्फ रिलेशनशिप है या जो है ना शादीशुदा हूँ, पार्टनर की एनर्जीज देखनी है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आप ये सारी बातें साइड कर दो, आप बस ये देखो कि कांटेक्ट हो रहा है तो मैंने इस रीडिंग को देखना है, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, तो मैंने इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो जाए आपके माइंड में। और बस उस पर्सन का जो नाम है ना, वो अपने माइंड में रख करके रीडिंग को देखोगे तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। बाकी कोई भी सवाल है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, लव लाइफ के बारे में है, करियर के बारे में है, कोई लीगल मैटर है, कुछ भी है, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब भी कर लेना। उसकी वजह ये है कि आइंदा जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो स्टार्ट करेंगे उन लोगों के साथ में जो कि कांटेक्ट में हैं पर जानना चाहते हैं पर्सन की एनर्जी क्या है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका माइंडसेट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर इस रीडिंग के बाद हम नो कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे। पहले हम कांटेक्ट वालों के लिए देखेंगे और शायद हम करंट एनर्जीज के साथ करेंगे। कार्ड्स इतने सारे शफल करते हुए गिरे हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके लिए निकल रही हैं, जो इतने सारे कार्ड्स। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, आपका कंटिन्यू रिलेशनशिप है ना, आप जिस पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, ये पर्सन फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहा है। इसके माइंड में फेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि किसी किस्म का कोई डर बैठा हुआ है, कोई खौफ है इसको फ्यूचर को लेकर के ना, कि आप शायद इसके साथ में आगे नहीं चलोगे। इसको ऐसा लगता है, इसके दिल की ये बात है कि मेरा जो पर्सन है, मेरा जो पार्टनर है, यानी कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके बारे में सोचता है कि आप इसके साथ आगे आने वाले टाइम में खड़े नहीं होगे। अब चाहे वो इसके फैमिली के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो इसके मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, करियर इतना स्टेबल नहीं है, या इसकी सेहत के मसले मसाइल हैं, जो भी है, इसको लगता है कि आपका माइंड ये होगा, भाई मैं इसके साथ क्यों चलूँ, इसके पास है क्या। ठीक है, ये तो सिर्फ मुझे तंग ही कर सकता है फ्यूचर में, ये कौन सा मेरे फ़ायदे के लिए आगे मेरे साथ चलेगा। तो ये चीज़ें इसको मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप पे। इसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन पहले की तरह शायद नहीं है। जैसे पहले होता था ना, स्टार्ट हुआ था रिलेशनशिप, एक-दूसरे से हर वक़्त बातचीत करते थे, एक-दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, केयर करते थे, सपोर्ट करते थे, अब चीज़ें वैसी नहीं हैं। तो ये सब कुछ इसको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, ठीक है? इसको लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आपकी तरफ से जो है ना वैसी केयर नहीं इसको दिख रही, वैसे सपोर्ट नहीं दिख रहा, अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही, और इसको सम टाइम लगता है कि जैसे ये बिल्कुल अकेला रह चुका है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, इसके दिल में बहुत ज़्यादा दुःख है, तकलीफ़ है, और ये बहुत रोता भी है। आपको शायद ये चीज़ पता हो या ना पता हो, ये अपनी फैमिली तक से डिस्कस नहीं कर रहा कि ये किस सिचुएशन में है, ये क्या फ़ील कर रहा है। ये किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा, हो सकता है आपके साथ भी कम्युनिकेशन इतना अच्छे से नहीं हो रहा, फैमिली के साथ भी बात नहीं कर रहा अच्छे से, ना रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, मतलब खुद को ना ऐसे अकेला-अकेला सा कर दिया इसने। इसको लगता है जब कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं किसी से क्या बात करूँ? और बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, इसको लगता है कोई है ही नहीं इस दुनिया में जिसको अच्छे से समझ पाए या इसका साथ दे पाए, या जितना ये अच्छे से चलता है ना, कोई इसके साथ अच्छे से चले। बाकी यहाँ नाइन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, इसको लगता है शायद इसने ना आपसे कोई बात हो सकता है ऐसी करी हो जिसका ये वेट कर रहा है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, आप इसका क्या आंसर करते हो। शायद इसने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात की थी, या शादी से रिलेटेड आपसे कोई बात की थी, आपने शायद चीज़ें क्लियर नहीं करी, या आपने फ़िलहाल जो है ना वो पेंडिंग में चीज़ें डाल दी हैं, जो भी है।
आपने अपनी फैमिली का बोला या करियर का बोला या जो भी बोला है, कि उसकी वजह से ना किसी तरीके इसको ऐसा लगता है कि भई या तो मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए, या फिर ये है तो वेटिंग सिचुएशन में चाह यही रहा है कि अच्छा आंसर मिले, ठीक है? ये आपकी तरफ से वेट कर रहा है किसी तरह की बात का, कोई स्टेप का, कोई डिसीजन का, ठीक है? पर इसको ऐसा लगता है कि अगर आपने इसको ना कर दी तो फिर इसका क्या बनेगा? ये तो बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा वहाँ पर। ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम में। शायद आप वो चीज़ समझ सको या ना समझ सको, पर ये अपनी लाइफ़ के एक ऐसे पॉइंट पर है जहाँ पर इसे खड़े रहना है या यहाँ से चले जाना है, इसको नहीं समझ में आ रहा, थक चुका है। इसको ये भी लगता है कि इसने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया आपके साथ, ठीक है? अपनी सेहत को भी इग्नोर करा, अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर दिया, करियर को भी इग्नोर कर दिया। कहीं न कहीं इस रिलेशन की वज़ह से इसका करियर साइड भी इफ़ेक्ट हुआ है। स्टडी करता है तो वो चीज़ के ऊपर बुरा असर पड़ा है। जॉब करता है या बिज़नेस करता है, उस साइड पे ये अच्छे से माइंड नहीं लगा पाया और दिल से ये काम नहीं कर पाया। इसको लगता है बहुत सारे सैक्रिफ़ाइस इसने करे हैं। इसने इस रिश्ते में वहाँ पर भी माफ़ी माँगी है जहाँ पर इसकी गलती नहीं थी। ये झुक चुका है वहाँ पर भी जहाँ इसे नहीं झुकना चाहिए था। हर तरह से रिश्ते को बचाने की इसने कोशिश की है, पर आपकी साइड से उसे ऐसा लगता है कि शायद आप नहीं चलोगे इसके साथ। आप इसके साथ अच्छे से आगे जो है ना कदम से कदम मिलाकर नहीं चलोगे और इसके साथ नहीं दोगे। ये चीज़ें इसको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रही हैं, ठीक है? प्यार आपसे बहुत करता है, जो भी है मुखलिस है, ये हम कह सकते हैं मुखलिस है, बहुत मुखलिस है। इसकी ना डिस्टर्बेंस की वज़ह से नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या हो सकता है। अभी तो ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव फ़ील कर रहा है, आगे देखते हैं कि क्या है। सन, साउंड ऑफ पेंटिकल और डेथ। देखो आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर सन की एनर्जी है, आपके साथ हर मोमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है, हर तरह से इंजॉय करना चाहता है, पर चीज़ों को ना अब आगे आने वाले टाइम में डिफरेंट एंगल से भी देखने वाला है। मतलब जो इसका नज़रिया था ना एक चीज़ों को देखने का, उसको भी ये चेंज करेगा, ठीक है? आने वाले डेज़ की एनर्जी है। हो सकता है आपको आउटिंग का भी बोले, मिलने का भी बोले, शादी से रिलेटेड कोई बात करे, पर यहाँ पर जो ये डेथ की एनर्जी आई है इसके ऊपर मैं देख लेती हूँ, है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, पर ये नेगेटिव पड़ा है या फिर पॉजिटिव पड़ा है, क्योंकि इसके 2 मतलब हैं। तो मैं आपको चेक करके बता देती हूँ कि ये किस तरफ जो है ना चेंज लेकर के आ रहे हैं। ओके। देखो ये ना फर्स्ट ऑफ ऑल यही चाहेंगे कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएँ। टू ऑफ कप्स है ना, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। ये यही चाहेंगे कि दोनों लोग पहले की तरह एक-दूसरे से जुड़ जाएँ जैसे स्टार्ट हुआ था। पर अगर आप इस बात के लिए नहीं मान रहे तो फिर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ये अपने लिए कोई अनदर ऑप्शन देखेंगे। ये सोचेंगे किसी न्यू पर्सन के बारे में। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लो। ये अगर आपसे बात बार-बार कर रहे हैं ना कि बताओ क्या करना है रिश्ते का, बताओ क्या करना है फ्यूचर का, आप नहीं चीज़ें क्लियर कर रहे, तो पहले तो इनका कोशिश यही होगा कि आप मान जाओ। अगर आप नहीं मान रहे, आप नहीं फिर से चीज़ें ठीक करना चाह रहे, तो ये न्यू पर्सन के बारे में सोचेंगे और ये चीज़ है यहाँ पर इनका माइंड होगा कि भई मैं फिर यहाँ पर क्यों रुका रहूँ? मैं कोई और देखता हूँ, अपने लिए ऑप्शन दुनिया भरी पड़ी है, मैं क्यों एक ही जगह पर स्टक रहूँ? अगर यहाँ से प्यार मुझसे नहीं मिल रहा, तो फिर और दुनिया में लोग बहुत हैं। मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाऊँगा, या फिर एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि ये हो सकता है इनका माइंड के फैमिली बेसिस पे ही शादी करूँगा। फैमिली के अकॉर्डिंगली चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे हेयरफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन अपने मज़हब को, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को साथ लेकर के चलता है। फिर ये चाहता है कि भई जो फैमिली कह रही है ना वो ठीक है। या जो मेरे दीन ने, जो मेरे मज़हब ने कह दिया वही सही है, मुझे उसी रास्ते पे चलना है। मैं नहीं इस तरह का रास्ता कोई अपना सकता जहाँ पर चल के सिर्फ़ ज़लालत ही मिले, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जी से बाकी आप सोच लो कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। एक पर्सन काफ़ी परेशान है, इस बात को आप समझो और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलो, नहीं चलना तो भी उसको बोलो ताकि वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े। चल सकती हो तो भी बोलो। हर बार कोई ना कोई जो है ना वो कहते हैं ना बहाने लगा देना, लारे लगाना, ये चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर
कोई किसी के बच्चे के साथ आज कोई चीज़ कर रहा है ना, तो कल को उसकी औलाद के आगे वो चीज़ें आती हैं, ठीक है? उनके साथ वो चीज़ें कोई करता है, तो फिर कहता है ना कि ऊपर वाला जब माँ-बाप को सज़ा देना चाहता है ना, तो उसकी औलाद के साथ कुछ करता है। और अगर औलाद को सज़ा देनी होती है, तो फिर उसके माँ-बाप के साथ तकलीफ़ जो है ना, वो बनती है। तो ऐसा कुछ मत करना कि वो चीज़ें जो है ना, कल को किसी और के आगे आएँ और वो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुँचाए। किसी के किसी पर्सन के साथ भी इस तरह का मत कोई मामला करना। चलना है तो साफ बोलो, नहीं चलना तो साफ बोलो। किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी सूरत हाल है। अभी हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है? देखो, मेरा समझाने का तरीका थोड़ा सख्त है, ये मेरी आदत है। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगे तो उसके लिए दिल से माज़रत। हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आपकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही, जानना चाहते हो पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या वो आपका वेट कर रहा है या आपको यहाँ पे रुकना चाहिए कि क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल के आई है, चीज़ें ठीक करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है। और एक और बात मैं आपको बताऊँ, ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये आपको फॉलो भी कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है इसने, ठीक है? वो पता नहीं क्या लफ़्ज़ है, वो बोलते हैं जब सोशल मीडिया पे कोई बार-बार चेक कर रहा होता है ना, तो एक वर्ड होता है, मेरे माइंड से निकल गया है। आई डोंट नो क्या है, कल भी एक क्लाइंट ने बोला था, देखो कि वो मुझे वो कोई लफ़्ज़ सा बोला था, ख़ैर छोड़ो जो भी है। उर्दू में ही बोल लेते हैं कि ये पर्सन ना आपको बार-बार चेक कर रहा है, ठीक है? उन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म चाहे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, जहाँ पर भी आप हो ना, आपको देख रहा है। आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ नोटिस कर रहा है। चेक कर रहा है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, किसके साथ हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आपने ब्लॉक करा हुआ है या अनब्लॉक करा हुआ है, जो भी सूरत हाल है। और ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है। इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा है। ये क्लियर करना चाहता है कि भाई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। है ये थोड़ा सा स्लो मोशन है, ठीक है? और ये ज़ुबान की अगर इसकी बात करें ना, तो ज़ुबान इसकी बहुत सख्त है, जैसे मेरी है। इसकी ज़ुबान तो मुझे लगता है मेरे से भी ज़्यादा सख्त है। और ये पर्सन जो है ना, बड़ा ही एटीट्यूडिक है, इगोइस्टिक है। सम टाइम आपको ऐसा भी फ़ील होता होगा कि ये ना थोड़े सेल्फिश टाइप के पर्सन है। आपको ऐसा लगता होगा जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और एक बात आपको बताऊँ, ये है, ये थोड़े-से सेल्फिश हैं। जहाँ पर इनका मकसद होता है ना, जहाँ पर इनका मतलब होता है, वहाँ पर बहुत अच्छे से चलते हैं। ये है इनकी नेचर में चीज़ कि ये कभी-कभी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं। अब यहाँ पर अगर की बात करी जाए तो ये छुप-छुप के आपको देख रहे हैं या फिर किसी पर्सन से आपके बारे में बातें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, पर देखो ना मैं क्या करूँ? मैं वहाँ पर अपनी गलती मानना भी नहीं चाहता। तो कोई ऐसा तरीका बताओ कि चीज़ें भी ठीक हो जाएँ और मेरे ऊपर वो बात भी ना आए। किसी से इस तरह की बात डिस्कस कर रहा है और कोई एक पर्सन नहीं है, एक से ज़्यादा है, 2 लोग हो सकते हैं या 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है? तो आना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है पर थोड़ा स्लो मोशन है। इस हफ्ते के अंदर ना जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं, 18 से लेके 24 अगस्त, चांसेस आर हाई कि आपको ऑन सोशल मीडिया इसकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट यानी कि आपको मिल जाए। ये पर्सन आपसे बातचीत स्टार्ट करे, ये पर्सन आपको फॉलो करे, ये पर्सन आपके पीछे आए और ये पर्सन आपके साथ रहना चाहे, आपसे कुछ बातें करे, जो भी क्लैरिटी आपको ये देगा। अब उसकी वजह ये है कि इसको आपसे बेहतर तो कोई नहीं मिल सकता, ये बात इसको समझ में आ चुकी है। मैं आपको बताती हूँ इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, इनका नेक्स्ट स्टेप आपके लिए चैरियट। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये पर्सन को ना कोई बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोग इसकी लाइफ में ऐसे हैं ना जिनके ऊपर इसने बहुत भरोसा किया था कि वो लोग ठीक है, आपके बारे में सोचा था कि आप ठीक नहीं हो,
जैसे भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है, ब्रेक वाली सिचुएशन बनी है, उसके बाद इसको कुछ रियलिटीज़ पता चली हैं और पता चलने वाली हैं। इसका माइंड क्लियर हो जाएगा कि इसका अपना कौन था और गैर कौन है। समझ में आने वाला है सच और झूठ का, इसको पता चलेगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसको। तो फिर क्या है कि ये पर्सन आपके पास कंफर्म वापस आएगा। देखो, मैंने आपको बताया है कि इस हफ्ते की भी एनर्जी है, 18 से लेकर के 24 के बीच में भी इसकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। अगर इस हफ्ते के बीच में ना आया तो आप लगा लो कि अम, ये वीक के तकरीबन 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद इनकी तरफ से आपको राब्ता देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी में ये इंसान आपके पास वापस आएगा। मतलब होता है ना, समटाइम इंसान सोच रहा है पर उसके ऊपर स्टेप नहीं लेता। इनके तो माइंड में आना है तो इन्होंने कहना भाई फ़ौरन इसको राब्ता करना है, मैसेज करना है, कॉल करना है, देखूँ तो सही वो आज मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे साथ रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता। तो ये आपके पास वापस आएँगे, आपसे बातचीत करेंगे। थोड़ा एटीट्यूड आपको दिख सकता है इनके अंदर उस वक़्त भी जब आपसे ये राब्ता करें, पर ये कुछ सीख के आ रहे हैं, पता है? अब इनको ये पता चल चुका है भई इससे बेहतर नहीं मुझे कोई मिल सकता, तब आपके पास वापस आ रहे हैं ये। और फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी परेशान है कि अगर आपने ना कर दी तो फिर क्या होगा? ये तो आपके बिना नहीं रह पाएगा। इस तरह की सूरत-ए-हाल है, चीज़ें इसके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट डाल रही हैं। इसकी सेहत भी ख़राब है, इसको नाइटमेयर्स भी हो रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसको ये है कि भई इतना अच्छा पर्सन मेरे पास था, तो उसके साथ चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, ठीक है? मैंने वहाँ पर एफ़र्ट भी करी, उसने भी मेरे लिए बहुत एफ़र्ट करी और इसके जैसा कोई नहीं हो सकता। कोई दूसरा मुझे मिल ही नहीं सकता। ना इतनी लॉयल्टी मिलेगी, ना इतना प्यार मिलेगा, ना इतना केयर, ना सपोर्ट। तो मतलब लाइफ़ को आगे गुज़ारना बहुत मुश्किल है। हर हाल में चाह रहा है कि आप इसके साथ दोबारा कनेक्ट कर जाओ। आप इसके साथ में रहने पर रज़ामंद हो जाओ। तो बहुत जल्दी ये आपके पास वापस आ रहे हैं और बोलेंगे कि भई मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी के साथ नहीं चलना चाहता। चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो ये थी आपके लिए वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव प्रेडिक्शन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बोल-बोल के मेरा गला दुख जाता है, यकीन करो। और आप लोग, छोटा-सा काम है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कहीं न कहीं शेयर कर देना। आप ये चीज़ें नहीं करते, आप लोग देख लो मेरे साथ आप लोग कैसा बिहेव करते हो। तो मेहरबानी आपके ये छोटे से काम कर दिया करो और बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखना। मुझे दुआ में लाज़मी याद रखना और दुआ मेरे गले के लिए स्पेशली किया करो। मेरा गला ठीक रहे। मेरा गला इतना ज़्यादा बोल-बोल के ना बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना दर्द भी होती है मेरे गले के अंदर। कुछ ये कोल्ड ड्रिंक्स की भी वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स भी आजकल आपको पता ही है ज़्यादातर तो नकली ही आ रही हैं ना। मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ है वो जो पहले कुदरती चीज़ें होती थी ना, ये तो चलो कोल्ड ड्रिंक्स इंसान ने ये करके वो करके केमिकल्स वगैरह सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई हैं, पर वो जो एक होता है ना ओरिजिनल चीज़ें, सब्जियाँ, फल, वो भी देख लें तो ऐसा लगता है जैसे आर्टिफ़िशियल आर्टिफ़िशियल से हैं। अजीब-सी सिचुएशन है। वहाँ पर भी लोगों ने ना अपना दिमाग लगाना नहीं छोड़ा कि इनको तो ऐसे ही छोड़ दो। वहाँ पर भी इन्होंने मतलब कि टीकों से जो है ना वो फलों के अंदर मिठास भर रहे हैं और अंडे भी आजकल ऐसे लगते हैं जैसे कि आर्टिफ़िशियल से हैं, ठीक है? प्लास्टिक के टाइप हैं और चावल, यकीन करें, चावल आते हैं और चावल भी ऐसे लगते हैं जैसे रबड़ के हैं, यहाँ पर जैसे प्लास्टिक टाइप होते हैं ना उस तरह के हैं। तो वो जो चीज़ें पहले ऐसी होती थी ना कि ये बिल्कुल प्योर है, अब वो चीज़ नहीं रही। पता नहीं इस तरह की खाद वगैरह होती है वो डाल रहे हैं ज़मीन के अंदर तो ऐसी चीज़ें उग रही हैं, या पता नहीं नकली बन रही हैं, क्या हिसाब किताब है, समझ बाहर है चीज़ें। तो ख़ैर ऊपर वाला इनको थोड़ा दिमाग दे और इनको समझ में आए कि कम से कम आप यहाँ पर तो ये चीज़ मत करो। तो आज के टाइम में सही, गलत या फिर सच और झूठ, नकली, असली, इनमें फ़र्क करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। और ये बहुत मुश्किल बात है कि आपको कोई अच्छी और जो है ना असली चीज़ मिल जाए। तो जब मिल जाए तो उसकी कदर किया करो। चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई चीज़ है, कुछ भी है। और अपना बहुत सारा ख़्याल भी रखा करो। मेरा चैनल असली है, इसको लाइक करो, शेयर करो और दुआ में लाज़मी याद रखो। सपोर्ट करो मुझे, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल के साथ नए लोगों को जोड़ना है और ये काम कौन कर सकता है? ये काम आप लोग कर सकते हो। मुझे बताओ आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो उन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, होता है ना? सारे लोग होते हैं। तो वहाँ शेयर आप कर दो कि आपकी ये जो छोटी-सी एक कोशिश है ना, यकीन करो इतना सपोर्ट
कर सकती है ना मुझे, आप लोगों की सोच होगी। अगर मैं आप लोगों के लिए आधा घंटा निकाल के वीडियो बना रही हूँ, आप लोग मेरे लिए 1 मिनट का काम नहीं कर सकते क्या? ये आप लोगों का बड़ापन होगा कि आप लोग मेरे लिए इतना करो, और वो चीज़ मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज़्ज़त बनाएगी, कितना मकाम बनाएगी, ये तो आपकी सोच होगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय-बाय।